हर घर की कहानी कुछ अलग होती है क्योंकि हर घर कुछ अलग ही बयां करता है। लेकिन आज हम जिस घर की बात करने जा रहे हैं वो तो बहुत कुछ ही बयां कर रहा है। आप सब नहीं समझे, अभी समझा देते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 3D प्रिंटेड हाउस की। अभी हाल ही में हमारी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने बेंगलोर में बने पोस्ट ऑफिस का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। लेकिन आप सोच रहे होंगे पूरे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 1,56,000 पोस्ट ऑफिस हैं। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस की बात क्यों कर रहा हूँ, तो इसके पीछे का रीजन है 3D प्रिंटिंग टेक्निक। तो फिर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 3D प्रिंटेड हाउस क्या होते हैं और इस टेक्निक से बने घरों की कीमत क्या होती है और कैसे यह टेक्निक भारत जैसी ह्यूज कंट्री के लिए रामबाण साबित हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि आखिर 3D प्रिंटिंग होती क्या है और 3D प्रिंटिंग की हिस्ट्री को समझते हैं। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट को रियल 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम एडिटिव प्रोसेस भी कहते हैं। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेयर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते जाते हैं जब तक कि वह ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से क्रिएट ना हो जाए। 3D प्रिंटिंग टेक्निक सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का जस्ट अपोजिट होता है। देखिए, सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या टूल को बनाने के लिए यदि हम उसकी आउटर सेल या फिर इनर सेल में कटिंग करते हैं, यह डिपेंड करता है कि हमारे ऑब्जेक्ट की शेप क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्ट से सब्ट्रैक्ट करके फाइनल ऑब्जेक्ट तैयार किया और इस प्रक्रिया को हम मिलिंग मशीन पर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी टेम्पल की वॉल पर लगे नक्काशी को देखेंगे तो वह सारी नक्काशी सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ही बनी होती हैं। और यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कलरिंग करते हैं तो यह एडिटिव प्रोसेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप उस कलर की लेयर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रहे हैं। अगर हम बात करें 3D प्रिंटिंग हिस्ट्री की, तो इसका शुरुआती कॉन्सेप्ट 1940s के दौरान मरे लिंटर के द्वारा दिया गया था। लेकिन जब 1980s में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और मटेरियल डेवलप किए गए, तब जाकर 1981 में हिडियो कलामा के द्वारा एक मास्क बनाया गया जो यूवी एक्सपोजर एरिया को कंट्रोल करता था। तब से लेकर आज तक 3D प्रिंटिंग टेक्निक का उपयोग डिफरेंट सेक्टर में करने लगे। एग्जाम्पल के तौर पर साल 2000 में पहला 3D प्रिंटेड वर्किंग किडनी तैयार किया गया। हालांकि इसको पेशेंट में ट्रांसप्लांट करने में 13 साल लग गए। फिर उसके बाद 2008 में प्रोस्थेटिक लेग को तैयार किया गया। ऐसे बहुत से इक्विपमेंट, कार इंजन एंड ऑब्जेक्ट आज 3D प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन आज हम मेनली बात कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग हाउस की। साल 2018 में पहला 3D प्रिंटेड हाउस फ्रांस में तैयार किया गया। उससे पहले भी कई हाउस तैयार किए गए, लेकिन पहली बार 2018 में कोई भी फैमिली इन घरों में शिफ्ट हुई थी और इस घर का एरिया 1022 स्क्वायर फीट है, जिसको तैयार करने में मात्र 54 घंटे लगते हैं। अगर हम बात करें अपने भारत देश की तो भारत में सर्वप्रथम 2021 में टीवोस्टा कंपनी ने IIT मद्रास में अपना पहला 3D प्रिंटेड हाउस तैयार किया, जिसका एरिया अराउंड 600 स्क्वायर फीट था। इस घर को बनाने में मात्र 5 दिन का समय लगता है। टीवोस्टा इंडिया का पहला स्टार्टअप है जो 2016 में ही स्टैब्लिश किया गया था और उसका लक्ष्य था साल 2022 तक 20 मिलियन अर्बन एंड रूरल होम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाएं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जिस पोस्ट ऑफिस की बात की थी उसको L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया। उस पोस्ट ऑफिस को क्रिएट करने के लिए मात्र 43 दिन का समय लगा। जहां पर इस पोस्ट ऑफिस की डेडलाइन 45 दिन की थी, वहीं पर यह पोस्ट ऑफिस अपनी डेडलाइन से 2 दिन पहले ही बनकर तैयार हो गया। इस पोस्ट ऑफिस का टोटल एरिया 1021 स्क्वायर फीट है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से इस पोस्ट ऑफिस को बनाने जाते हैं तो आपको कम से कम 6 से लेकर 8 महीने तक का समय लगता और इसके कंस्ट्रक्शन में मात्र 23 लाख रुपए लगे हैं, जो कि 30 से 40% लेस अमाउंट है हमारे कन्वेंशनल मेथड से। अब हम 3D प्रिंटेड हाउस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कस्टमाइजेशन और इससे बनने वाला यूनिक डिजाइन। ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन में आपने नोटिस किया होगा कि हमारे ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, क्योंकि उनमें यूज होने वाली ब्रिक्स का शेप ही रेक्टेंगुलर शेप में होता है। लेकिन 3D प्रिंटिंग टेक्निक में हम मटेरियल को हम एक पेस्ट के रूप में तैयार करते हैं, जिससे हम किसी भी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली नेचर, क्योंकि इसमें सारे मटेरियल्स का उपयोग रोबोटिक आर्म्स यानी कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। तो मटेरियल के वेस्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, क्योंकि आप जिस भी शेप को क्रिएट करने जा रहे हैं उसका वॉल्यूम पहले से ही आपके कंप्यूटर में फीड होता है। तो उस वॉल्यूम को क्रिएट करने में लगने वाले मटेरियल को एग्जैक्टली उसी अनुपात में मिक्स किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको बनाने में इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज किया जाता है, जैसे कि रिसाइकल प्लास्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। इससे हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउसेस गैसेस का भी इम्पैक्ट कम हो जाता है
और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस टेक्निक से क्रिएट होने वाले हाउस में लगने वाली कॉस्ट ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाती है और टाइम ऑलमोस्ट 1/8 टाइम तक रिड्यूस हो जाता है। और इस टेक्निक से बने घरों की लाइफ एटलीस्ट 60 ईयर्स तक रहती है। आपके सामने ये जो घर दिख रहा है, क्या आप सोच सकते हैं इसको बनाने में किस मटेरियल का उपयोग किया गया है? यह घर इटली में स्थित है, जिसको 2018 में बनाया गया और इसको बनाने के लिए मिट्टी और राइस प्रोडक्शन के दौरान क्रिएट होने वाले वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यह टेक्निक कितनी इको फ्रेंडली है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो सारे टाइम ड्यूरेशन इस वीडियो में बताए गए हैं वो केवल होम स्ट्रक्चर को बनाने में लगने वाले टाइम ड्यूरेशन की है। जैसे जैसे आप इंटीरियर डिजाइन, गेट और विंडो को इंस्टॉल करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी टाइम ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी। और अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। भारत जैसे ह्यूज कंट्री में लेबर्स की तो कमी नहीं है, लेकिन इस टेक्निक से हमें घर को क्रिएट करने के लिए हमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होगी और स्किल्ड लेबर की संख्या भारत में बहुत ही कम है। और सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि 3D प्रिंटर्स यानी रोबोटिक आर्म्स जिसके द्वारा हम घर को क्रिएट करते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे इसकी टेक्नोलॉजी आने वाले समय में डेवलप होगी इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और एक तरफ जहां बिल्डिंग्स का निर्माण हमारे लेबर्स अपने हाथों से करते हैं जिसमें पावर कंजप्शन ना के बराबर होता है, वहीं यह टेक्निक पूरी तरीके से हाई पावर कंजप्शन पर ही टिकी है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2030 तक 3 बिलियन लोगों को नए घर की आवश्यकता होगी। इसका मतलब हमें 96,000 घर डेली क्रिएट करने होंगे और इन नए घरों को बनाने में 3D प्रिंटर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साल 2024 तक प्रत्येक भारतीय को पक्का मकान देने का वादा किया है। हालांकि हम 2024 तक इस टेक्नोलॉजी का उपयोग मास स्केल पर नहीं कर सकते क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से संबंधित हमारी सरकार ने कोई भी रूल्स गाइडलाइन अभी तक ड्राफ्ट नहीं किया है। लेकिन यह केवल समय की बात है कि आने वाले कुछ सालों में हम अपने चारों तरफ 3D प्रिंटर से बने मकानों को देखेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।